दोस्तों, मोदी सरकार के एक फैसले पर चंद्रबाबू नायडू भयंकर भड़क गए हैं। फैसला है मनरेगा से जुड़ा हुआ। मनरेगा के पर जैसे ही बात होती है, इसको लेकर पता चलता है कि मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, इसकी जगह पर दूसरा बिल लाया जा रहा है, तो इससे चंद्रबाबू नायडू खासा नाराज हुए हैं और अब तो टीडीपी और बीजेपी के बीच में कुछ ठीक नहीं है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा हुआ है, मनरेगा पर क्यों नहीं बन रही बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के बीच बात, इस बदलाव को पर क्यों हो रहा है खूब हंगामा। यानी कि इस एक बिल को लेकर अब बहुत भयंकर तरीके से एनडीए के अंदर ही हंगामा मच गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा बिल को खत्म करने की कोशिश की और इसकी जगह पर वीबीजी रामजी बिल लाया गया है। अब ये बिल पास भी हो चुका है पार्लियामेंट में और जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि पहले से भी वो करते हुए आ रहे हैं। तो अब इसको लेकर प्रदर्शन और बड़े लेवल पर भी होगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की सरकार में वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया। जैसे ही मनरेगा बिल को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उनका एक आलोचना भरा बयान सामने आता है। वो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू की सरकार में जो वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से इस बात को कहा गया है कि इससे राज्य पर काफी ज्यादा भार पड़ सकता है। वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा है कि फंड शेयर करने की शर्त चिंताजनक है। अगर हमें अपने हिस्से के तौर पर बड़ी रकम लगानी पड़ी तो इससे राज्य पर काफी बोझ पड़ेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये चिंता की बात है। हालांकि अभी हमने योजना की पूरी जानकारी नहीं देखी है। केशव ने ये बात कहा है कि जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि इससे आंध्र प्रदेश पर काफी ज्यादा बोझ पड़ेगा। यानी कि वो बिल्कुल भी इस चीज पर अग्री नहीं कर सकते हैं कि राज्य सरकार को योजना के लिए पैसा लगाना पड़े। दरअसल मनरेगा की जो स्कीम है, उस स्कीम को जो कि कांग्रेस लेकर आई थी, जब शुरुआत में ये स्कीम आई थी, और अभी तक उस स्कीम में यही होता था कि इसको लेकर जो पैसे हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से अलॉट किए जाते थे अलग अलग राज्यों को। अब इस योजना को खत्म करके, बंद करके, दूसरी योजना जो लाई जा रही है उसमें 60-40 का रेशियो किया गया है। यानी कि 60% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आएगा और 40% पैसा राज्य सरकारों को लगाना होगा। वो चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, उन्हें इस पैसे को लगाना पड़ेगा मनरेगा की स्कीम को चलाने के लिए। अब यहीं पर जो बात है वो बिगड़ रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है। सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं, बल्कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी है। आंध्र प्रदेश पर मौजूदा वक्त में 5,64,488 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये कर्ज इतना बड़ा है कि इसे चुकाते चुकाते बहुत वक्त बीत जाएगा। लेकिन अब जब एक तरफ कर्ज भी है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर ले और अपने राज्य को थोड़ा और बड़ा बना ले, अपने राज्य के लिए काम कर ले, वहां पर जो इंडस्ट्रीज है वो लग जाए, या फिर जिस तरीके से भी उनका विकास करना है वो चीजें हो जाए। जब ये चीजें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, तो इस बीच में एक और स्कीम लाकर रख दी जाती है और कहा जाता है कि आप इस स्कीम के लिए पैसे दीजिए। तो भला वो कैसे देंगे? वो वैसे भी कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली आते हैं तो वो दिल्ली आके पैसे लेकर जाते हैं। उन्हें समर्थन देने के लिए हमेशा मूल की बात होती है कि वो समर्थन दे रहे हैं, तो सिर्फ ऐसे ही समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने राज्य के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, इस वजह से वो समर्थन दे रहे हैं। और वो सारी चीजें केंद्र सरकार से मिलेंगी, स्टेबल होगी सरकार तो और अच्छे तरीके से मिलेगी, और इसी वजह से वो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के साथ है। ये भी बात कही जाती है, जब हम आंध्र प्रदेश के पत्रकारों से बात करते हैं तो वो कई बार इस बात को कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ मजबूरी में मोदी सरकार के साथ हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, आश्वासन मिलेगा कि भाई आप आइए, सरकार बन रही है, तो वो तुरंत मोदी सरकार को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने कई बार आंध्र प्रदेश को धोखा दिया है, ये बात भी कही जाती है। अब एक और धोखा देने की कोशिश की गई है इस स्कीम को लेकर। स्कीम लॉन्च कर दी गई है, लेकिन ये बात हर कोई अच्छे से जानता है कि जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, यानी कि जहां पर बीजेपी की राज्य सरकार नहीं है, वहां पर राज्यों को उस तरीके से केंद्र सरकार का पैसा नहीं मिलता है। मौजूदा वक्त में अगर हम पश्चिम बंगाल की ही बात कर ले, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार ममता बनर्जी बार बार इस बात को कह रही हैं, संसद में भी उनके कई सांसदों ने इस बात को कहा कि हमें इस स्कीम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो अलग अलग स्कीम, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य से जुड़ी सरकार की स्कीम हो, जिनका पैसा केंद्र सरकार से आना है, वो पैसा हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही है। अब जब ऊपर से पैसा नहीं आएगा तो जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा, और इसके बाद एक नैरेटिव ये फैलाया जाएगा कि इनकी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उधर से पैसा ही नहीं भेजेंगे। तो यानी कि विपक्षी सरकारों को और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश इसके जरिए भी की जा सकती है, क्योंकि वो 60% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आएगा, 40% राज्य सरकार को लगाना होगा। राज्य सरकारों पर इससे भार बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर बढ़ सकता है, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो कि दबे कुचले लोगों के लिए है, जो कि बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम है, और उन्हें
ये स्कीम हर राज्य के लिए भारी पड़ सकती है और इसी वजह से केंद्र सरकार की तरफ से इसका पैसा अलॉट किया जाता था कि केंद्र सरकार इस स्कीम को देखेगी, लेकिन अब इसे अपने हिसाब से मौजूदा सरकार ने बदल दिया है। रीब्रांडिंग कर दी गई है, यानी कि पुरानी चीज पर नई पन्नी चढ़ाकर बेचने की कोशिश की जा रही है। सारी चीजें वही हैं, बस कहा गया है कि 125 दिन ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन उसके अंदर भी जितने क्लॉज हैं अगर हम उनको देखें तो उनसे पता चलता है कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां भी हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी आज संसद परिसर में इसको लेकर बात की थी। क्या कहा था, आप उनका ये बयान भी सुनिए। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा ख़त्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। ख़ास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा स्कीम की ज़रूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। दोस्तों, विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि मनरेगा के दोस्तों विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि इस स्कीम को बदलने का मेन मोटिव है महात्मा गांधी के नाम को हटाना, और इसी के लिए मनरेगा को हटाया जा रहा है। इसकी जगह पर वीबी रामजी जो योजना है वो लाई जा रही है, और इस बात से चंद्रबाबू नायडू भी खुश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे उनके राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू खासा नाराज हैं। इससे पहले भी जब इंडिगो को लेकर मसला हुआ था तो उनके मंत्री को बीजेपी सरकार ने अकेला छोड़ दिया था, तब भी चंद्रबाबू नायडू नाराज हुए थे। और बार बार उनकी ये जो नाराजगियां हैं ये बहुत कुछ बता रही हैं कि उनके जो मौजूदा सांसद हैं, 16 सांसद, वो आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की एक गलती और फिर चंद्रबाबू नायडू के गुस्से पर डिपेंड करेगा, उनकी नाराजगी पर डिपेंड करेगा कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू इस पर क्या रिएक्ट करते हैं फाइनली, क्योंकि मौजूदा वक्त में अब बिल तो पास हो चुका है, जब सरकार तक आएगा एक एक चीज वो पढ़ेंगे तो ये देखना होगा कि वो इस बिल का किस तरह से विरोध करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे।